चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को न्यूली लॉन्च्ड यामाहा FZX और इतने दिनों से चली आ रही यामाहा FZS वर्जन 3 की एक कंप्लीट कंपैरिजन दिखाऊंगा, दोनों को ही साइड बाय साइड रख के। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि यामाहा FZX जो बाइक है ये बिल्कुल ही बनी है यामाहा FZS के ऊपर, तो आपको सारे मैकेनिकल चीज़ें बिल्कुल सेम मिलेगा। स्पेयर पार्ट्स, इंजन, ब्रेक्स, सस्पेंशन, ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे लुक्स और ओवरऑल जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स है और कुछ न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जिन डिफरेंसेस आपको इन दोनों में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर ले तो यामाहा FZX FZS वर्जन 3 से लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा है, और X की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ 1,17,000 रुपीज़ है, ब्लूटूथ के साथ 1,20,000 रुपीज़ है एक्स शोरूम कोलकाता। अब इसी से लगभग 10,000 रुपये कम आप यामाहा FZS को ले लीजिए, तो FZS ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अर्जित और मैंने ये वीडियो शूट किया है एसएनसी यामाहा मोटर्स दासनगर हावड़ा में। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा के हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इन दोनों में आपको कौन सा बेहतर लगता है, आप इस पूरे वीडियो को देखकर ज़रूर बताना। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में ही आपको ब्लूटूथ एज एन ऑप्शन आता है, और यहाँ पे जो इंजन इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है, इंजन बिल्कुल सेम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो वेट है ये आपको FZX में अराउंड 4 to 5 kg ज़्यादा मिलेगा FZS से। अब ये इंजन जो है दोस्तों, ये बिल्कुल ही फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 2 वाल्व इंजन है। ऑब्वियसली BS6 से 149 सीसी की 12.4 PS की इसकी पावर है, 13.6 न्यूटन मीटर्स की इसकी टॉर्क है। और अच्छी बात है दोस्तों कि आपको FZX में इंजन काउल, टैंक और फ्रंट मडगार्ड, ये तीनों चीज़ें मेटल की ही मिलेगी। वही जब आप FZS में देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें फाइबर का मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो मेटल है दोस्तों, ये मेटल आपको हेल्प करेगा। कोई भी मैग्नेटिक टैंक बैग अगर है उसको चिपकाने की टैंक में, जो आपको FZX में पॉसिबल होगा FZS में नहीं होगी। साइड में अगर आप देखें तो साइड पैनल्स भी मेटल की यहाँ पे दिया गया है, जो टैंक के साथ लगे हुए हैं। सारी चीज़ें आपको फाइबर मिलता है FZS में, और थोड़ी सी क्रोम आपको FZS में मिलता है, जो आपको FZX में नहीं मिलेगा। मेटल होने से बेटर ड्यूरेबिलिटी होता है, और जो एक्सीडेंट इम्पैक्ट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम और स्टाइलिंग एलिमेंट्स की ओर देखें तो लाइट्स में आते हैं। FZX में आपको बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, बीच में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, और सर्कुलर LED रिंग्स मिल जाएगी। और बीच में जो प्रोजेक्टर आता है ये आपको पहले MT-15 में आपने देखा था, तो अभी इसमें दिया गया है। लाइट डिसेंट है, रोशनी काफ़ी अच्छी है, रोड इल्यूमिनेशन भी अच्छी तरीके से कर लेता है। इंडिकेटर्स इन दोनों गाड़ियों में सेम है। वही FZS में देखते हैं तो आपको एक स्प्लिट टाइप हेडलैम्प यूनिट मिलता है, और नीचे एक हैलोजन बल्ब दिया गया है जो कि पार्किंग लाइट है। लेकिन कोई भी हैलोजन बल्ब का यूज़ FZX की मेन हेडलैम्प पर नहीं है, तो ऑब्वियसली हेडलैम्प आपको FZX में बेटर मिलेगा। और बैकलैम्प भी यहाँ पे FZX में LED का है, काफ़ी एक इनोवेटिव यूनिक सा डिज़ाइन इसमें दिया गया है। वही जब आप FZS को देखते हैं तो FZS में नॉर्मल बल्ब टाइप का या फिर हैलोजन टाइप का बैकलैम्प दिया गया है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो कहाँ कहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, किन किन चीज़ों के लिए प्राइस इंक्रीज हुआ है, आप साफ यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों, रोशनी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेटर टेक्नोलॉजी आपको FZX में मिलता है लाइटिंग में, और दोनों में ही आपको DC कनेक्शन मिलता है, और जो सर्कुलर रिंग है उसकी लाइट आप कम ज़्यादा कर पाएंगे। स्विच गियर में भी देखें तो स्विच गियर में आपको लाइट की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने की आपको स्विचेस यहाँ पे मिल जाएगा, और थोड़ी सी बेटर क्वालिटी स्विच गियर आपको FZX में मिलेगा, डायरेक्ट FZ25 से लिया गया। और यहाँ पे FZS में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लाइट्स के जो भी स्विचेस है अच्छी तरीके से दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे मीटर कंसोल को देखें तो मीटर कंसोल आपको ऑब्वियसली बेटर मीटर कंसोल FZX में मिलता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सा पैनल यहाँ पे यूज़ किया गया है, और दोनों में ही आपको ऑप्शनल ब्लूटूथ आता है। अब ये ओवरऑल अगर पैनल देखें तो ओवरऑल पैनल आपको FZX में ज़्यादा मिलेगा, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अलग से दिया गया है। और ब्लूटूथ के भी अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ के जितने भी सारे फीचर्स है और मोबाइल से कनेक्टेड रिलेटेड जितना भी सारे फीचर्स है, ये आपको FZX में ज़्यादा मिलेगा, FZS में उतना नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों में ही मिलता है, लेकिन आपको FZS में थोड़ी सी कम मिलेगी। जैसे कि दोस्तों, FZX में आपको मिस्ड कॉल अलर्ट्स, फ़ोन बैटरी माइलेज, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, मैल फंक्शन, राइडर डायग्नोस्टिक्स, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, ऐसी बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं। ये सारी आपको FZS में नहीं मिलता है। और एक 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है ये आपको FZS में नहीं मिलता है, लेकिन FZX में आपको ये सॉकेट दिया गया है। आप चाहे तो अलग से चार्जर खरीद के यहाँ पे लगा सकते हैं एक्सेसरीज की तौर पे।
रियर व्यू मिरर्स की ओर अगर देखें तो रियर व्यू मिरर्स थोड़ी सी माचो टाइप का लुक यहाँ पे FZS में आता है और FZX में आपको नॉर्मल मिरर्स आता है। अब दोस्तों टैंक में आते हैं, तो टैंक यहाँ पे 10 लीटर्स का मेटल टैंक FZX में यूज़ किया गया है और टैंक के ऊपर जो भी ग्राफिक्स है ये बिल्कुल अलग दिया गया है। तो आप इस मेटालिक ब्लू कलर में देख पाएंगे कि इसके ऊपर आपको थोड़ी सी स्टिकर्स मिल जाता है और स्टिकर फॉर्म में ये आपको लिखा हुआ आता है। अगर आप कॉपर या फिर मैट ब्लैक लेंगे तो उसमें आपको 3D एम्ब्लेम FZX का मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको बेटर टैंक रेंज FZS में मिलता है क्योंकि वहाँ पे 12.8 लीटर्स का टैंक दिया गया है, तो ऑब्वियसली बेटर टैंक रेंज मिलेगी और टैंक और भी ज़्यादा मस्कुलर आपको FZS में मिलेगा। FZX में आपको स्लिम टैंक मिलेगा, तो ऑब्वियसली बेटर मस्कुलर लुक, ज़्यादा बड़ा सा बिग बाइक फील आपको यहाँ पे FZS में होगी और क्रोम की भी यूज़ आपको FZS की टैंक में मिलेगा, FZX में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों टैंक आपने देख लिया जो कि नेकेड बाइक्स में एक बड़ा सा हाईलाइट होता है और टैंक इसकी जो लुक्स है इसको काफ़ी हद से अलग कर देता है इन दोनों में। अब दोस्तों सीट में आते हैं, तो सीट की क्वालिटी ऑब्वियसली FZX में बेटर है क्योंकि एक न्यू रेट्रो स्टाइल की एक मोटरसाइकिल है और रिप पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, 810 mm इसकी सीट हाइट है, तो ज़्यादा लंबे जो लोग हैं जिनके हाइट टुवर्ड्स द टॉलर साइड है, हायर साइड है, उन लोगों के लिए FZX ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वही अगर आप FZS की ओर देखें तो इसमें भी यूनिबॉडी सिंगल सीट आता है लेकिन सीट हाइट 790 mm है, तो ऑब्वियसली शॉर्टर हाइटेड राइडर्स के लिए बेटर होगा। ग्रैब रेल भी अलग है दोस्तों, एक में रॉड टाइप और एक में यहाँ पे अलग से ग्रैब रेल दिए गए हैं, दोनों में ग्रैब रेल अलग अलग है। साइड पैनल्स को देखें तो साइड पैनल्स भी बिल्कुल दोनों गाड़ियों में अलग दिया गया है। वैसे दोस्तों सस्पेंशन तो सेम है लेकिन सस्पेंशन की जो गार्ड्स है ये आपको FZX में आप देख पाएंगे मिल जाता है और एक क्रोम की पट्टी भी आप यहाँ पे मडगार्ड के ऊपर देख पाएंगे। वो ये सारी चीज़ें आपको FZS में नहीं मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नेकेड दिया गया है और आपको नॉर्मल तरह के ही सस्पेंशन मिलेंगे। इसके बाद अगर हम टायर्स को देखें तो ऑफ रोड ट्रेड पैटर्न के यानी कि ब्लॉक पैटर्न के टायर्स आपको FZX में मिलता है ताकि आप आसानी से ऑफ रोडिंग कर सके। वही FZS में आपको नॉर्मल टायर्स मिलता है जो कि जैपर टाइप के टायर्स है और सिटी फोकस स्ट्रेट पैटर्न के साथ दिया गया है। FZX की आप एग्जॉस्ट डिज़ाइन को देखें तो एग्जॉस्ट डिज़ाइन भी FZS और FZX इन दोनों में ही अलग है। FZX में आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक दिया गया है और शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट आपको FZS में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑब्वियसली बेटर टैंक रेंज FZS के साथ मिलेगा, FZX के साथ नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली माइलेज जो है ये आपको FZS में ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वेट जो है ये थोड़े से कम है, तो ऑब्वियसली माइलेज यहाँ पे 2-3 किलोमीटर FZS से ज़्यादा मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। राइडिंग पॉस्चर की अगर बात करें तो आपको थोड़ी सी स्पोर्टी राइडिंग पॉस्चर FZS में मिलेगा रियर सेट फुट पेग्स के वजह से, और FZX में सेंटर सेट फुट पेग्स है तो इसमें आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल और ज़्यादा आरामदायक राइडिंग पॉस्चर मिल जाएगा। तो दोस्तों मुद्दे की बात करें तो अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, आपको थोड़ा सा माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे FZS पे जाइए और थोड़ी सी नेकेड बाइक फील भी आपको FZS में मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़े से अलग दिखना चाहते हैं, रेट्रो क्लासिक न्यू स्टाइल्ड बाइक चलाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए FZX लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन पर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ।